गायत्री देवी का बर्थडे पार्टी पूरे शान और रौनक से भरा था। हॉल में हल्की हल्की लाइट्स जगमगा रही थीं। मेहमानों की बातचीत की आवाजें एक मधुर शोर की तरह गूंज रही थीं। लेकिन इस रौनक के बीच सिर्फ एक चेहरा लगातार किसी को ढूंढ रहा था। आर्यवर्धन। आर्य ने सोचा था, आज अनु मेरी भेजी हुई ड्रेस पहनकर आएगी। पहली बार वो किसी पार्टी में सबके सामने इतनी खूबसूरत लगेगी और माँ की भी फेवरेट बन जाएगी। लेकिन पार्टी के बीच उसने महसूस किया, अनु कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। तभी गायत्री देवी ने अपने पास झुककर पूछा, आर्य, वो लड़की कहाँ है? मैंने बुलाया था उसे। और उसी पल दरवाजे से अनु प्रवेश करती है। लाइट्स एक पल को उसके चेहरे पर पड़ती हैं। वो बेहद प्यारी लग रही थी, पर वो वही ड्रेस नहीं थी जो आर्य ने भेजी थी। आर्य का चेहरा उतर गया। दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। ये कौन सी ड्रेस है? क्या अनु ने मेरा गिफ्ट पसंद नहीं किया? अनु मासूम सा मुस्कुराकर उसे देखने लगी, पर आर्य ने नजरें फेर लीं। अनु के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सर, मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने क्या किया? पार्टी की भीड़, संगीत, बातें, सब कुछ अनु के आसपास धुंधला पड़ चुका था। वहीं मीरा दूर खड़ी मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में जीत का नशा साफ दिखाई देता था। आर्यवर्धन गुस्से और उलझन से पार्टी हॉल में घूमता रहा। उसे अनु की मुस्कान भी अब खटक रही थी। वो सोच रहा था, अनु ने मेरे भेजे हुए कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या उसे अब परवाह नहीं? उसी बेचैनी में आर्य झेंडे को ढूंढने निकल पड़ा, ताकि सच जान सके। तभी एक रूम के दरवाजे के भीतर से आवाज आई। झेंडे की आवाज, घबराई हुई। मैडम, आपको अनु का ड्रेस एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था। अगर आर्य सर को पता चल गया तो? आर्य के कदम ठिठक गए। दिल एक पल को रुका, सांस रुक गई। अंदर मीरा की आवाज आई, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। आर्य सर मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वही भरोसा मेरा सबसे बड़ा हथियार है। आर्य और अनु के बीच दूरी लाने के लिए। झेंडे। लेकिन मैडम, अनु कितनी खुश थी उस ड्रेस को पाकर। मीरा हंस पड़ी, एक खतरनाक हंसी। बेचारी, उसे पता ही नहीं कि जो कपड़ा उसने पहन रखा है वो सर ने चुना ही नहीं, और आज से सर का गुस्सा उसके दिल और दिमाग में दीवार बनता जाएगा। आर्य के कानों में जैसे आग लग गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन डोलने लगी। तो ये सब मीरा ने किया? उसने अनु को नीचा दिखाने के लिए मुझसे झूठ बोला? आर्य अंदर कदम बढ़ाने ही वाला था, पर खुद को रोक लिया। वो हिल गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो मीरा पर कितना भरोसा करता था, और मीरा उसी भरोसे का हथियार बनाकर अनु को चोट पहुंचा रही थी। आर्य ने साइड में हटकर दीवार से टिकते हुए धीमे से कहा, मीरा, क्यों किया तुमने ये सब? क्या इसीलिए कि मैंने तुम्हें मना कर दिया? उसकी आंखों के सामने अनु का मासूम चेहरा घूमने लगा। वो ड्रेस पहनकर कितनी खुश थी, कितनी उम्मीद लेकर पार्टी में आई थी, और वो उसके सामने नाराज होकर खड़ा था, बिना ये जाने कि गलती उसकी नहीं, किसी और की थी। आर्य का दिल अपराध बोध से भर गया। उसे खुद से नफरत होने लगी। पार्टी की रौनक में चारों तरफ हंसी, तालियां, बातें, पर उस भीड़ के बीच अनु एक कोने में अकेली खड़ी थी। चारों तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अनु आज बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस जैसी। लेकिन इन सारी बातों के बीच उसके कानों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आर्य सर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वो बार बार नजर उठाकर आर्य को ढूंढती, और जब आंखें उसे पकड़ लेती तो दिल और भी भारी हो जाता। आर्य उसे देखता भी तो ऐसे, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी दूरी थी, एक चुप्पी जो अनु के दिल को काट रही थी। अनु धीरे धीरे चलकर उसके पास गई। वो मुस्कुराई भी, एक हल्की सी उम्मीद के साथ, शायद इस बार आर्य बात कर ले। पर आर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, एक्सक्यूज मी, और वहां से हट गया। अनु के कदम रुक गए। दिल में जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। मैंने क्या गलत किया? उसने खुद से सवाल पूछा, पर जवाब उसके पास खुद भी नहीं था। वह एक टेबल के पास खड़ी हो गई। हाथ कांप रहे थे। दिल में दर्द इतना था कि सांस भी भारी लग रही थी। वो बार बार अपनी ड्रेस को देखती। क्या यही वजह है? क्या सर को यह ड्रेस पसंद नहीं? लेकिन ये तो सर ने ही भेजा था। अनु के दिमाग में भ्रम और उलझन का तूफान चल रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उसने सच में आर्य को नाराज कर दिया। उधर मीरा दूर एक कोने में खड़ी थी। उसकी निगाहें अनु के टूटते हुए चेहरे पर थीं, और उसके होंठों पर एक धीमी, जहरीली मुस्कान फैल गई। वह धीरे से खुद से बोली, हाँ, ऐसे ही टूटेगी तुम।
हर दिन अनु। मीरा की आंखों में एक अजीब चमक थी, एक जीत, एक संतोष, जैसे उसकी बनाई हुई चालें अब पूरी तरह असर दिखाने लगी हों। अनु ने एक बार फिर आर्य की तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि दर्द, लाचारी और डर भी था। डर इस बात का कि कहीं आर्य हमेशा के लिए उससे दूर न हो जाए। मीरा ये सब देख रही थी। वो मन ही मन बोली, अभी तो शुरुआत है। अनु। और उसकी हंसी की गूंज मानो पार्टी की सारी चमक को निगल गई। हॉल की रोशनियां चमक रही थीं। संगीत अपनी धीमी लय में बह रहा था। मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। पर आर्यवर्धन के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, झेंडे की आवाज और मीरा की साजिशें। वो दरवाजे के पास खड़ा था, पर उसका चेहरा पत्थर जैसा शांत और आंखें धधकते हुए सूरज जैसी गर्म। उसके सामने शब्द हवा में तैर रहे थे। आर्य सर को पता नहीं चलेगा। वो मुझ पर भरोसा करते हैं। उसी भरोसे का इस्तेमाल करूंगी। आर्य और अनु के बीच दीवार बनाकर रखूंगी। हर वाक्य उसके सीने में धड़ाम से गिर रहा था, जैसे कोई किसी के दिल पर ईंटें रखता जाए। बिना रुके, बिना दया किए उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। नाखून उसकी हथेलियों में ढंस गए, पर उसे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। उसके अंदर सिर्फ एक दर्द जल रहा था। अनु को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई मीरा? मीरा की सच्चाई सामने आएगी, हर हाल में आएगी, और मैं खुद लाऊंगा। उसने जैसे ही आंखें खोलीं, उसी समय पार्टी हॉल की दूसरी तरफ हलचल मची। भीड़ धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रही थी। कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता थी, कुछ के चेहरे पर सवाल। और उस भीड़ के बीच अनु लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसके कदम असंतुलित थे, उसकी सांसें तेज थीं, मानो उसके आसपास की सारी आवाजें अचानक गायब हो गई हों। आर्य के दिल में एक झटका लगा। अनु। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा, पर तभी अनु का पैर फिसला। वह हल्के से डगमगाई और गिरते गिरते डांस फ्लोर की ओर बढ़ गई। मोबाइल कैमरे उठने लगे, लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन आर्य ने कुछ नहीं सुना। उस पल उसका गुस्सा, उसकी उलझन, सारी गलतफहमियां एक सेकंड में टूटकर हवा में उड़ गईं। अब उसके सामने सिर्फ एक बात थी, अनु को चोट नहीं लगनी चाहिए, कभी भी नहीं। आर्य ने जोर से उसका नाम पुकारा, अनु। पर उसकी आवाज तक पहुंचने से पहले ही अनु की आंखें बंद होने लगीं। पैरों से जमीन खिसक गई थी, और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रहा था। हॉल में जैसे समय थम गया। लोगों की सांसें रुक गईं। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। और आर्य आर्य दौड़ा, पूरी ताकत से दौड़ा, जैसे उसकी जान वहीं पिछले कुछ कदमों में कैद हो। उसने भीड़ को धक्का दिया, टेबल बचाए, कुर्सियों के बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ा। अनु का शरीर अब पूरी तरह गिर चुका था, बस जमीन से कुछ इंच दूर। और उसी पल आर्य ने उसे बाहों में पकड़ लिया। हॉल में चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। झूमर की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अनु की पलकों पर बंद थरथराहट, और आर्य की आंखों में घबराहट, डर और प्यार। अनु, सुन पा रही हो? अनु, आंखें खोलो। आर्य का स्वर कांप रहा था, पर अनु बेहोश थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था, सांसें बहुत धीमी थीं। आर्य ने उसे अपनी छाती से लगाते हुए कहा, मैं हूं, डरो मत, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके भीतर खुद तूफान मचा था। उसे एहसास हो गया था, अनु खतरे में है, और ये सब यूं ही नहीं हो रहा। भीड़ के बीच में खड़ी मीरा के चेहरे पर खामोश दहशत फैल चुकी थी। उसने पहली बार देखा कि आर्य के चेहरे पर अनु के लिए कैसी बेचैनी है, कैसा डर है, कितना गहरा अपनापन है। उसके होंठ कांपे। पल भर में उसके सारे खेल, सारी चालें कमजोर पड़ने लगीं। आर्य ने धीरे से अनु को उठाया, अपने दोनों हाथों में उसे सहारा दिया, जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। हॉल में हर नजर उन दोनों पर थी। गायत्री देवी भी आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में चिंता और डर दोनों थे। आर्य, क्या हुआ अनु को? आर्य की आवाज भारी, टूटती हुई। मां, इसे कुछ बहुत गलत किया गया है। मीरा सुन रही थी, और उसके घुटनों में पहली बार कंपन हुआ। आर्य ने अनु को अपनी बाहों में उठाया और बोला, मैं अब हर चीज की जांच करूंगा। कौन मेरी अनु को चोट पहुंचा रहा है? कौन उसे तकलीफ दे रहा है? उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आग थी। न्याय की, सच की और सुरक्षा की आग। और जब उसकी गर्दन दूसरी तरफ घूमी, तो उसकी नजर सीधे मीरा पर पड़ी। मीरा को लगा जैसे धरती उसके पैरों तले से निकल गई हो। आर्य की आंखें कह रही थीं, तूफान शुरू हो चुका है, अब सच छिपेगा नहीं मीरा।
उसी समय अनु ने उसकी शर्ट पकड़ते हुए बेहोशी की हालत में एक शब्द कहा, आर्य, मत छोड़ना। बस यह सुनते ही आर्य का फैसला पत्थर पर लकीर हो चुका था। अब न गलत फहमी रहेगी, न झूठ टिकेगा, न साजिश बचेगी। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से मीरा की सच्चाई उजागर होना तय है। आर्य का भरोसा पूरी तरह अनु के साथ रहने वाला है और अनु आर्य का रिश्ता अब रुकने वाला नहीं, बल्कि और भी मजबूत होने वाला है।